देखिए मुस्तफ़ा जान रहमत से हम प्यार करते हैं, उल्फत करते हैं, मोहब्बत करते हैं और करना भी चाहिए। ये असली ईमान है, ये पहला ईमान का हिस्सा है, यही ईमान है, यही अकीदा है जो मुस्तफ़ा से प्यार हो, मुस्तफ़ा से इश्क हो। इसलिए कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मगर मुसलमान नहीं है। और जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान नहीं है, मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान नहीं है। ऐ लोगों सुनो सुनो, हम मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं तभी तो दरूद पाक पढ़ते हैं, तभी तो हम दरूद पाक पढ़ते हैं। और मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरी महफिल में दरूद पाक पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कंजूस होगे। इसलिए कि मुस्तफ़ा का फरमान है जो मेरा जिक्र करता है, मेरी तारीफ तोसी बयान करता है, मेरी महफिल में बैठने वाला जब तक वकील यानी कंजूस है, जब तक वो मेरी बारगाह में दरूद पाक ना पढ़ लेता है। आइए एक और मैं रिवायत पेश करता हूँ। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, खलीफे दोम। हजरत उमर फरमाते हैं जब तक फरियादी की फरियाद अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, दुआ मांगने वाले शख्स की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, बल्कि जमीन और आसमान के बीच में लटका दिया जाता है, मुअल्लक कर दिया जाता है। इस हदीस के ज़मीन में मैं दो जुमले और पहुंचाना चाहता हूं ताकि बात आसान हो जाए। अगर दुआ मांगने वाला अपने मकान में दुआ मांगे, दुआ कबूल नहीं होती। जाके दुआ मांगने वाला मस्जिद के किसी भी खित्ते में, किसी भी कोने में बैठ कर के दुआ मांगे, दुआ कबूल नहीं होती। जाके दुआ मांगने वाला मदरसे की किसी भी गोशे में बैठ कर के दुआ मांगे, दुआ कबूल नहीं होती। जाके दुआ मांगने वाला अपनी दुकान में या चटचल मैदान में दुआ मांगे, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करे, रब की बारगाह में दुआ कबूल नहीं होती। जाके दुआ मांगने वाला हिंदुस्तान के किसी भी जिले में, किसी भी नगर में, किसी भी बस्ती में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी गली में, किसी भी मकान में दुआ मांगे, दुआ कबूल नहीं होती। और आगे चलते हैं ताकि बात आसान हो जाए। चाहे दुआ मांगने वाला किसी दूसरे मुल्क में जाकर के दुआ मांगे, दुआ कबूल नहीं होती। चाहे दुआ मांगने वाला मस्जिद हराम में बैठ कर के दुआ मांगे, दुआ कबूल नहीं होती। चाहे दुआ मांगने वाला मस्जिद नबवी में बैठ कर के दुआ मांगे, दुआ कबूल नहीं होती। गिलाफे काबा को पकड़ कर के दुआ मांगे, दुआ कबूल नहीं होती। गुंबद खजरा की छांव में बैठ कर के मुस्तफा के रोज़े के सामने दुआ मांगे, दुआ कबूल नहीं होती। हजरत उमर बताना ये चाहते हैं, पैगाम देना ये चाहते हैं, इल्म पहुंचाना ये चाहते हैं, सबक देना ये चाहते हैं। ऐ लोगों तख्तिये दिल पर नोट कर लेना, हजरत उमर बताना ये चाहते हैं जब तक दुआ मांगने वाले की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है, जब तक दुआ मांगने वाला फरियादी फरियाद करने वाला जाने आलमीन, शाने आलमीन, आबरूए आलमीन मुस्तफा की बारगाह में दिल की गहराई के साथ दरूद पाक ना पढ़ लेता है, उसकी दुआ को कबूल नहीं किया जाता, उसकी दुआ को कबूल नहीं किया जाता है। शायर कहता है चलो ज़मीं को फलक से मिला दिया जाए, चलो ज़मीं को फलक से मिला दिया जाए, दरूद पढ़ के मुकद्दर जगा लिया जाए और शबे हयात के गैसू सबर ही जाएंगे, शबे हयात के गैसू सबर ही जाएंगे। नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। उलमा इकराम की बिलखुसूस तवज्जो का तालिब हूँ कि लुटाने वालों ने क्या क्या न लुटाया, सिद्दीक़ अकबर ने क्या ना लुटाया, फारूक आज़म ने क्या ना लुटाया, अली मुर्तज़ा ने क्या ना लुटाया, उस्मान गनी ने क्या ना लुटाया, सलमान फारसी ने क्या ना लुटाया, बिलाल हबशी ने क्या ना लुटाया। ये तमाम सहाबा इकराम ईमान लाने से कब्ल, ईमान लाने से पहले इनका ये मिजाज था, इनका ये अंदाज था, ये बोलते थे ये आंखें हमारे लिए हैं, ये कान हमारे लिए हैं, ये ज़बान हमारे लिए है, ये चलना हमारे लिए है, खाना हमारे लिए है, पीना हमारे लिए है, बोलना हमारे लिए है, आंखों से देखना हमारे लिए
है, कानों से समाअत करना हमारे लिए है, ज़बान से बोलना हमारे लिए है, हमारी जिंदगी हमारे लिए, हमारी मौत हमारे लिए। लेकिन जैसे ईमान ले आए, मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया, सरकार से वाबस्ता हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए, इनका अंदाज बदल जाता है, इनके मिजाज में तब्दीली पैदा हो जाती है और कहने पर मजबूर हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह ये आंखें तुम्हारे लिए है, या रसूल अल्लाह ये कान तुम्हारे लिए है, या रसूल अल्लाह ये ज़बान तुम्हारे लिए है, या रसूल अल्लाह ये चलना तुम्हारे लिए है, या रसूल अल्लाह ये बोलना तुम्हारे लिए है, खाना पीना तुम्हारे लिए है, जागना सोना तुम्हारे लिए है, उठना बैठना तुम्हारे लिए है, खलबत तुम्हारे लिए है, जलबत तुम्हारे लिए है, हुस्नो रंग तुम्हारे लिए है, जाहो जलाल तुम्हारे लिए है। या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। तभी तो इमाम अहमद रजा खान बरेली की चट्टान, हम सुन्नियों की जान, हमारा बचाने वाला ईमान वही अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी पुकार करके कहते हैं, मेरे करीम से गर अतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर अतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। ऐ लोगों मुस्तफा से प्यार था इसलिए सहाबा बोले, मुस्तफा से इश्क था इसलिए सब कुछ कुर्बान करने पर मजबूर हो गए। ए लोगों मुस्तफा से इश्क करो, ये ईमान यानी ईमान की असल है, ये सबसे पहला फरीजा है कि मुस्तफा से प्यार करो, मुस्तफा से इश्क करो। अगर मुस्तफा से प्यार ना होगा हम नमाजें पढ़ेंगे किसी काम नहीं आएंगी, अगर हम रोजे रखेंगे कोई काम नहीं आने वाले, अगर हम हज करेंगे किसी काम नहीं आने वाला। याद रखो सबसे पहले मुस्तफा का प्यार है, मुस्तफा का प्यार है, अगर मुस्तफा का प्यार नहीं तो नमाज नहीं है। याद रखो ये कोई चीज हासिल होने वाली नहीं है, इसलिए कुरान पैगाम देता है, उल ए नबी फरमा दो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, कोई रास्ता नहीं है, फत्तबिऊनी नबी की फरमा बरदारी करो, नबी को मानो दिल से। ऐ मौला ए बारे इलाह अगर तेरे महबूब को, तेरे प्यारे नबी को हम दिल से कबूल कर लेंगे, तेरे नबी से प्यार करेंगे तो मौला क्या इनाम अता होगा। रबी इरशाद फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे सारे गुनाह भी बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह मेहरबान है बख्शने वाला है। ऐ लोगों आज की मीडिया ये कहती है कि उलमा मौलाना आपस में इत्तिफाक नहीं करते, आपस में जमा नहीं होते, ये कौम को क्या जमा करेंगे, ये कौम को क्या इकट्ठा करेंगे। वो और लोग हैं जो इस तरीके से बयान देते हैं इसलिए कि उनकी बातें ऐसी होती हैं, वो देखने में मौलाना है लेकिन वो कहते ये हैं कि नबी हमारी तरह है, उनकी ज़बान गंदी ऐसी खुलती है, वो बोलते हैं नबी को कल की खबर नहीं, माज़अल्लाह वो बोलते हैं नबी को पल की खबर नहीं, इल्मे गैब नबी पर इनकार के फतवे लगाते हैं। ऐ लोगों ऐसे लोगों को हम मौलाना क्या माने, हम तो उसको आलिम मानते हैं जो मेरे नबी से कदमों के नीचे की बातें करता हो, जो मेरे मुस्तफा के इश्क की बातें करता हो, उनकी शान और अजमत पर अपनी ज़बान को खोल करके कहता हो, ऐ लोगों नबी से प्यार करो और ऐसा प्यार करो कि खुदा चाहता है, खुदा चाहता है। याद रखो कि खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नबी से प्यार करो इसलिए कि प्यार करो, ये खुदा का हुक्म है, ये खुदा का पैगाम है, खुदा तालीम देता है अपने कुरान में कि नबी से मोहब्बत करो। ऐ लोगों हम तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह वो अज़मते मुस्तफ़ा, अल्लाह अल्लाह वो अज़मते मुस्तफ़ा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं और जिक्र जिसमें रसूले खुदा का ना हो, ऐसा कुरान का कोई पारा नहीं, ऐसा कुरान का कोई पारा नहीं। उल्फते मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज है, जिसको उल्फत नहीं उसको जन्नत नहीं। अपने महबूब से रब ने फरमा दिया जो तुम्हारा नहीं वो हमारा,
जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। आखिरी हदीस से पाक सुने, वक्त की किल्लत है, वक्त की जंजीरें मेरे कदमों में पड़ी हैं, मैं बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूँ। आखिरी हदीस से पाक सुने, नबी से प्यार करें। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, बाबुल ईमान में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला युमिनु, हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते, कुरान पढ़कर भी मोमिन नहीं हो सकते, नमाज पढ़कर भी मोमिन नहीं हो सकते, ज़कात देकर भी मोमिन नहीं हो सकते, हज करके भी मोमिन नहीं हो सकते, कुरान की तिलावत करके भी मोमिन नहीं हो सकते। या रसूल अल्लाह, कब तक नहीं हो सकते, कब तक नहीं हो सकते? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अहब्बा इलैहि, जब तक मोहब्बत ना कर लो रसूल खुदा से, प्यार ना कर लो, जाने आलमीन से मोहब्बत ना कर लो, शाने आलमीन से प्यार ना कर लो, आबरूबे आलमीन से जब तक अनीस बेकसा मुस्तफा जाने रहमत से प्यार ना कर लोगे, मोमिन नहीं हो सकते। या रसूल अल्लाह, कितना प्यार करना है, कितनी मोहब्बत करनी है? क्या इतना प्यार करना है जितना बाप से करते हैं? क्या इतना प्यार करना है जितना माँ से करते हैं? क्या इतनी मोहब्बत करनी है जितनी बीवी से करते हैं, जितनी बच्चों से करते हैं, जितने रिश्तेदारों से करते हैं? नबी ने फरमाया नहीं नहीं, फिर भी मोमिन नहीं हो सकते, इसलिए कि आका फरमाते हैं, मिन वालिदिही, अपने माँ बाप से ज्यादा, व वलदिही, अपनी औलाद से ज्यादा, वन्नासी अजमईन, सारी कायनात से ज्यादा नबी से प्यार करना होगा। एक जगह तो आका ने फरमाया, अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, अपनी जान से भी ज्यादा नबी से प्यार करो, मोहब्बत करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको हक बोलने की, हक सुनने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मैं तौबा करता हूँ, आप हज़रात तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, कलमा तय्यबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।